और रहा तुम? देख के खुशी तो नहीं हुई होगी तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अच्छा है तुम खुद ही यहाँ आ गई। बस बताने आई थी कि तुम्हारे कमरे में रहूंगी मैं। तुम्हारी माँ ने मेरा कमरा खाली कर दिया। ये तो अच्छी बात है। मम्मा की तरफ से सॉरी। तुम्हारी अभी भी आदत नहीं गई अपनी माँ की तरफ से सॉरी करने की? याद रखना बतूल, माफी का सहारा आप हमेशा नहीं ले सकते। हेलो अरमान, कहाँ हो तुम? अच्छा चलो, सही है सही है, तुम आ जाना मुझसे मिलने। मैं तुम्हारा फेवरेट कलर पहनूंगी। हाँ, वही वाला जो तुमने दिलाया था। हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालात ने मजबूर कर दिया बीबी जी। हालात ने मजबूर कर दिया? तुम जैसे लोगों से तो हालात भी तंग होते हैं। और तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था ना? जी, बहुत मारा, फिर भी मैंने आपका नाम नहीं लिया। और तुम जैसे मेरा नाम लेते तो मुझे कोई फर्क पड़ता? ये सब कह के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं बीबी जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस खालदा छोड़ गई मुझे, ना घर रहा ना सहारा। मुझे तो बस काम चाहिए बीबी जी, वरना मैं सड़कों पे मार दिया जाऊंगा। वक्त फिर से मजबूर कर रहा है उस फैसले के लिए जो पहले नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। ठीक है, आज से तुम अपने आप को काम पे समझो। जो काम मैं कहूंगी उसे सबसे पहले करना होगा। शुक्रिया बीबी जी, जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया, कम से कम आपने एक मौका तो दिया। आखिरी मौका है, ये बात याद रखना। ऊपर स्टोर रूम में जाओ, कुछ सामान रखा है, बाहर निकालो उसे। बाद में बताऊंगी उसका क्या करना। जी बीबी। राहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ, 2 मिनट रुको, मैं करती हूँ तुमसे बात। क्यों? अब बात करने का भी वक्त नहीं है? नहीं, बतूल, आर यू रेडी? अरे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नाइस चॉइस। थैंक यू। तुम्हारा टेस्ट बहुत जल्दी बदल गया। टेस्ट नहीं, चॉइस कहते हैं इसे। और अरमान की चॉइस तो हमेशा से बहुत अच्छी थी। और चॉइस भी तो वही करनी चाहिए हमेशा जो दिल को सुकून दे। सुकून दे या टेंशन? जो भी कहो, बट दिस इज अ फैक्ट। कुछ लोग जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सुकून की तरह आ जाते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में अरमान आ गया। बिल्कुल, और इंसान को उसकी असल वैल्यू तभी पता लगती है ना जब उसे कोई और अप्रिशिएट करता है। तुम्हारी पसंद इतनी जल्दी बदल गई? मेरी वैल्यू ये है? छोड़ो ना इन बातों को, देर हो रही है। हाँ, और तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसी और के निकाह में हो। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा निकाह भी तो उसी से हो रहा है ना। बतूल छोड़ो ना, कैसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और हाँ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, आदत डाल लो। मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही कह दिया मैंने। राह हर्ट हुई होगी। इस दुआ करो से ये सब महसूस हो जाए और वो रुक जाए। पता है, सिर्फ उनका दुख एक तरफ, लेकिन जो कुछ भी मामा ने किया है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
उस दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनका सामना कैसे करूं। उन्हें देखती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पता है सब में तुम्हारा क्या कसूर है बतूल? सिर्फ इतना कि तुम्हें जरियून से मोहब्बत हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो गई तो हो गई। खुद को संभालना होगा तुम्हें आज। एक्सक्यूज मी। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर रही हो, अफेयर चला रही हो। आप मुझे शर्म का ताना देंगे? जिसने इस भैया से शादी होते हुए मुझसे निकाह किया। तुम्हें किसने बताया मारिया का? आपको क्या लगा था? आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। जिस दिन आपने मारिया को धमकी दी थी ना, मैं वहीं मौजूद थी। और अब आप राहा से शादी के ख्वाब देख रहे हैं। मुझे मालूम हो गया है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खुद गर्जी है। मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। तो फिर मैं आपकी मोहब्बत के धोखे में खुद को क्यों कैद करूं? मुझे कोई मतलब नहीं है अब आपसे। अब जाइए यहाँ से, वरना मैं अरमान को बुलाती हूँ। अरमान, तुम और तुम्हारा अरमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी चालें खत्म होने वाली हैं जरियून। मेरे रडार में आ गए हो तुम। अरमान, जो तुम्हारा कानून है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेब में लेके घूमता हूँ मैं, और ये सब कुछ मेरे लिए राह ने किया। मैं तुम्हारी मजबूरी कहूँ या मोहब्बत, लेकिन राह तुम्हें तो नहीं मिलने वाली। ये खेल अब कानून का नहीं रहा, ये दिल का खेल है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी राह को रोकना है, उसका मुझ पर एतमाद बहाल करना है। बतूल, चलो ना, यहां खड़े होकर इसकी शक्ल क्यों देख रहे हैं? लेट्स गो।